कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है दोपहर से, क्योंकि तबीयत थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं था। जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है ना, और रात में जो है पड़ रही है गर्मी, पंखा चलाना पड़ता है। सुबह शाम मौसम ठंड हो रहा है, तो इस तरह से मतलब थोड़ा सा मौसम चेंज होने की वजह से जुकाम सा लग रहा है, और आवाज़ भी थोड़ा चेंज हो रही है ना। ये हो रहा है। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्लाउज की कटिंग एंड सिलाई, जो बहुत ही इजी है। सादा ब्लाउज है, जो आधे घंटे में बिल्कुल सिलकर रेडी हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर सिलाई करते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज सिलाई की सारी तैयारी हो गई। मशीन भी मैं ले आई हूँ, बस टेबल ले आके बस कपड़े की कटिंग कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले हम पुरानी वाली ब्लाउज लेंगे, इसे अच्छे से नाप लेंगे। आपके ब्लाउज का जो भी साइज है, यहाँ पे अपने मेरी ब्लाउज है तो ये मतलब अपने साइज की है, तो मैं इसकी नाप क्या बताऊँ, लेकिन थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जैसे आपको गले की जब कटिंग करना है ना, तो गले की कटिंग बहुत ज़्यादा हैवी ब्लाउज है तो आप 2.5 इंच कट करो। अगर आपका नॉर्मल ब्लाउज जैसे एक्सल साइज है, तो यहाँ पे मैंने 2 इंच गले की ही कटिंग करी थी। तो मतलब इस तरह से हमने कट करना होता है। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान से नापोगे और इसे देखोगे समझोगे, तो आपके ब्लाउज कभी भी खराब नहीं होगा। तो हमने इसे अच्छे से नाप लिया है। अब बाजू भी अच्छे से नाप लेंगे। एक एक पॉइंट अगर आप नाप के अगर सिलाई कर रहे हो, 100% पहली बार में ही आपका ब्लाउज बढ़िया बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे लंबाई का निशान हमने 17 इंच पे लगा दिया, क्योंकि हमें 15.5 इंच ब्लाउज की फिटिंग चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 17 इंच का लगा दिया है। अब देखिए, हम यहाँ पे लगा रहे हैं गले की कटिंग की निशान। तो गले के कट हम निशान लगाएंगे सिर्फ 2 इंच पे, और साथ में हमने यहाँ टोटल 5.5 इंच का हमने गले और तीरे पे मतलब कंधे का निशान लगा रखा है। ठीक है। अब यहाँ पे एक निशान हमने लगा दिया है जो 2.5 इंच पे लगाया है। ठीक है। अब गले की जो गहराई जाएगी, ये मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये 6.5 इंच पे बन के तैयार होगा, मतलब जो गला रहेगा, क्योंकि आधा इंच ऊपर हमने सिलाई में लेना है। तो ये 7 इंच कट कर रही हूँ, तो ये जाएगा मतलब 6.5 इंच गले की इसको तैयार होगा बन के। ठीक है। जैसे गोलाई हमने दे दिया है इस तरह से। अब यहाँ पे आर्म होल के निशान लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे 5.5 इंच या फिर 6 इंच का, मतलब जिस तरह से आपके ब्लाउज का आर्म होल है, गोलाई में उसे नाप लो फिर करिए। ठीक है। यहाँ पे एक निशान लगा रही हूँ। हम बेल्ट जो प्लेटें डलते हैं ब्लाउज में, 6 इंच पे लगा दिया। नीचे बेल्ट के लिए निशान जो तीरा बोलते हैं, और नीचे की तरफ से ये 4 इंच है, तो दूसरी साइड से हमने करना है 3 इंच पे। तो हमने यहाँ पे 3 इंच के निशान लगा दिया। अब इस तरह साइज पट्टी रखते हुए मतलब स्केल रखेंगे और इसे सीधा निशान लगा देंगे थोड़ा तिरछे में। जो प्लेटें डलेंगे, यहाँ पे हमने 4 इंच पे निशान लगाना है, और दोनों साइडों से इधर तिरछा करते हुए मतलब ये 3 इंच पे हमारा बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है 4 डॉट हमने लगाना है। 4 मतलब प्लेटें बोलते हैं, जो डॉट बोलते हैं। या फिर अगर गोलाई नहीं दे पा रहे हो ना, तो बीच में यहाँ पे एक चूड़ी रख लो, चूड़ी से भी इसकी गोलाई आप दे सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है। हमने इसकी गोलाई भी लगा दिया है। अब देखिए, सिंपल से ब्लाउज सिल रही हूँ। अब मैंने फटाफट से सारा जो निशान लगाना था वो निशान लग गया है। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि ये आज मेरे पास चौक नहीं था, तो जो चौक लगा रही हूँ थोड़ा सा खिल के नहीं आ रहा है, लेकिन पता चल रहा है। ध्यान से वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगा। बस जैसे हमने निशान लगाया है उसी से हमें कट करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, कई बार होता है जो हम निशान लगाते हैं उसी से कट कर देते हैं। हमेशा 2 इंच मार्जिन के लिए ज़रूर आप छोड़ें कपड़े को। ठीक है। अब देखिए, हमने जो फ्रंट पार्ट था बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे। अब बैक पार्ट में क्या डिफरेंस होगा आर्म होल का। आर्म होल जिसे बैक पार्ट फ्रंट पार्ट का रहेगा तो आधा इंच अंदर रहता है, और बैक पार्ट जो है आर्म होल तो आधा इंच आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे की तरफ आगे बढ़ा होता है। ठीक है। और गले का रहता तो हमने गले पे 9 इंच पे कट करना। अभी हमने इस पे 6 इंच का कट कर लीजिए। 7 इंच है तो हमने आगे का किया था ना, उसी हिसाब से किया था। फिर यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगा के बस गले का जो गहराई है उसे वापस से दे देंगे, सिंपल इस तरह से। अब गोलाई देते हुए हमने यहाँ पे 9 इंच पे कट कर दे, मतलब 9 इंच पे निशान लगा दे, इसे कट कर देंगे थोड़ा सा। बस इस तरह से हमारा जो है दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर मात्रा में रहेगा, तो अब ब्लाउज खराब नहीं होगा। अब यहाँ जो बैक पार्ट में लगता है निशान, प्लेटें लगेंगे, दोनों निशान हमने लगा दिया है 4 इंच पे। जब खुलेगा तो 8 इंच हो जाएगा। अब दोनों पार्ट का निशान हमने लगा देना है जो हमने प्लेटें डालने हैं। तो अभी हमने दूसरी तरफ नहीं लगाई थी, तो इधर भी
हम इस तरह से निशान को लगा देंगे अच्छे से। निशान अगर आप अच्छे से लगा रहे हो नापते हुए तो आपका ब्लाउज नहीं खराब होगा। अब यहाँ पे तीरे की जो हमने कटिंग करना है, इस तरह से इसे कट करके हम निकाल देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे निकाल देंगे और दोनों पार्ट को इस तरह से कट करके खोल लेंगे, जो मतलब फ्रंट पार्ट का है। अभी देखिए नीचे इस तरह से लगेंगे। ऐसा करने से फ्रेंड्स आपकी ब्लाउज बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है, बहुत बढ़िया बैठती है। तो इस तरह से आप कभी सिल के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए अब बाजू की बारी है, तो बाजू को हमने पहले 2 फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे उठाएंगे, वापस से हमने 4 फोल्ड कर दिया। अब 4 फोल्ड करने के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे बाजू को रख लेना है और इसी पे हमने इसके साइडों से अच्छे से निशान लगा लेना है। फ्रेंड्स जब भी निशान लगाएं तो वापस से मैं बोलूँगी और बार बार बोलूँगी, निशान जब भी लगाएं आप अच्छे से नाप के लगाएं, अच्छे से ही करोगे तो आपके ब्लाउज नहीं खराब होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये कोई सिलाई का वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, ये ब्लॉग वीडियो है जिसमें मैं सिलाई करती रहती हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ, हो सकता है आपके काम आ जाए। अब जब आर्म होल की मतलब बाजू की कटिंग हुई, ये हम जब उरेबी पट्टी कट है जिसके लिए हम लगाएंगे गले पे पाइपिंग, और साथ में आयु पट्टी के लिए भी हमने कपड़े को कट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे हमने तिरछे में जो कपड़े कट किए ना, तो ये लगेगा गले पे पाइपिंग, जो बहुत ही सुंदर पाइपिंग बनेगा। वगैरह चेंज कर दिया है और इसको देखिए, जो हम यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे सारे प्लेटें वगैरह डालने के बाद ही इसको हम बेल्ट को जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए जैसे हम सिलते हैं, पूरा वीडियो दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको समझ आए। वैसे फ्रेंड्स ये सिलाई का चैनल नहीं है, लेकिन करती हूँ इसलिए आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम यहाँ फ्रंट पार्ट में सभी डॉट को डाल देंगे। जैसे डॉट मतलब जो प्लेटें डलते हैं, 4 प्लेटें डलते हैं, तो सभी को अच्छे से हम लगा लेंगे। जब आप एकदम कॉर्नर पे आ जाएं फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा इसे बांधना होता है। नहीं, जब आप ध्यान दो, कभी ब्लाउज आप पहनते हो तो खुला खुला सा लगता है ना, तो अगर इस तरह से एक ही जगह पे 2 बार सुई गिरा देते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया से वो बंध जाता है। कहते हैं जिसे गांठ मारते हैं उस तरह से हो जाता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं खुला होता है। कई लोगों का शिकायत रहता है ना बहुत लोगों से कि मतलब आप कैसे सिलती हैं कि आपका ये नहीं खुलता है, तो यही कारण होता है कि एक ही जगह पे 2 बार सुई को गिरा दिया करो तो वो गांठ बन जाता है, बंध जाता है, तो वो नहीं खुलता है। मतलब ये कोई इसमें प्रोसेस नहीं है, कई लोग पूछते हैं तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सभी प्लेटों को हमने डाल लिया है। तब यहाँ पे हम तीरा जोड़ देंगे, मतलब जो बेल्ट कहते हैं ना, इसे बेल्ट जोड़ देते हैं। बेल्ट को हल्का सा बाहर निकालते हुए हमें इसको लगाना था, क्योंकि जब ये गुलाई आता है ना तो थोड़ा सा बढ़ जाता है या घट जाता है। तो इस तरह से आप लगा लीजिए। सीधी सिलाई हमने इसमें लगा लेनी है फ्रेंड्स। 3 से 4 पॉइंट कपड़े को छोड़ते हुए हम लगाना है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके हम निकाल देंगे। अब देखिए बैठने वाली सिलाई की बारी आती है, तो कपड़े को हम अच्छे से बैठाएंगे और इधर से मतलब नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए हमने इस पे ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है, ताकि इसका जो बेल्ट है ना वो बढ़िया बैठे। मतलब इसको बैठने वाली सिलाई हम बोलते हैं। दोबारा कर देंगे तो मतलब 2 जगह पे हमने 2 सिलाई लगाई है। इससे बहुत ही सुंदर लगता है देखने में और फिटिंग भी बहुत प्यारी आती है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है ये। अब इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट को भी सिल लेना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम जो काज वाला काज पट्टी होता है ना, वो लगा के दिखा देती हूँ। तो ये देखो हमने लगा दिया। अब इसमें हम बटन लगाएंगे, तो बटन के लिए क्या करना है ना, तो देखो 1 इंच हमें बाहर की तरफ ही करते हुए और सिलाई पे ही सिलाई करनी है। मतलब हम इसे अंदर नहीं फोल्ड करेंगे, कहने का मतलब ये है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर हमने नहीं फोल्ड किया है, इसी सिलाई के ऊपर ही कपड़े को फोल्ड करते हुए 1 इंच कपड़े को बाहर निकालते हुए हमने इसकी सिलाई कर दी है। अब इस और जो काज वाला साइज रहता है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल अंदर की तरफ मोड़ते हम फोल्ड करते हैं। तो आप देख सकते हो इसे हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब बारी आती है दोनों कंधे को जोड़ने की। तो यहाँ पे एक के ऊपर एक रखेंगे, लेकिन ध्यान से रखिए ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर सिलाई होनी चाहिए, वरना जो ब्लाउज हम पहनते हैं ना तो उठा उठा सा लगता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
एक कमेंट आया था फ्रेंड्स, पता नहीं मतलब उसमें हमको पूरी तरह से समझ में नहीं आई थी वो बात कि मतलब ब्लाउज का गला या सरक रहा है या फिर उठ रहा है, वो चीज़ मुझे नहीं समझ में आई थी। मैंने वो रिप्लाई भी दिया था कि कैसे मुझे समझ में नहीं आई, तो उसका फिर हमें जवाब नहीं आया। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उसका जवाब दूँ बताऊँ तो प्लीज़ हमें डिटेल में ही कमेंट किया करें, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने सारे डॉट लगा दिया, हमने कंधे को भी जोड़ दिया है। अब डॉट लगाएंगे तो बैक पार्ट जाहिर सी बात है थोड़ा सा कपड़ा बढ़ जाएगा। तो देखिए आप कपड़े बढ़ रहे हैं ना, आपको अब दोबारा से नाप लगाना है। अब दोबारा जब हम नाप लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे 9 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं। जो चेस्ट का निशान यहाँ पे आएगा 9 इंच पे मैं लगा रही हूँ, ठीक है। और 2 इंच की हम सिलाई जो मार्जिन है ना पहले, वो वहीं पे बचा हुआ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि मतलब इसमें कम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंच के हिसाब से यहाँ पे बचा हुआ है। अब आप देख सकते हो मैंने नीचे 7 इंच पे निशान लगाया, ऊपर 9 इंच पे निशान लगाया और सीधा निशान लगा दिया, जिससे हम कंप्लीट करेंगे सिलाई। अब यहाँ पे जो कपड़े थोड़े से बढ़े हुए लग रहे हैं फ्रंट बैक पार्ट का, इसे हम बराबर करते हुए कट कर देंगे। अब देखो आप आंख बंद करके सीधी सिलाई लगा लीजिए, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन सीधी सिलाई लगाने से पहले हमें जोड़ने हैं बाजू। तो बाजू जोड़ने का 2 तरीके हैं। मैं आज तो एक तरीका बता रही हूँ, कोई और दूसरा तरीका मैं किसी और ब्लाउज में बता दूंगी, ठीक है। अगर आपको सीखना है फ्रेंड्स, अगर जानना था कि मैं कैसे लगाती हूँ, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम जिसे सेंटर पे सेंटर मिलाते हुए और थोड़ा सा ये बढ़ रहा है ना, तो इसे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने तो बाजू नाप के ही कट किया है। अब ये किनारे से बस हमें 3 से 4 पॉइंट छोड़ते हुए सिलते जाना है। दोनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर रखेंगे, किसी कपड़ों को हमने खींचना नहीं है कि मतलब एक ढील दे दिए एक हमने खींच लिया, ऐसा करेंगे तो झोल से आ जाएगा बाजू में, तो वो नहीं करना है। दोनों को बिल्कुल बराबर तरीके से हमें एक बराबर से ही हमको इसको जोड़ना था। बाजू जोड़ दिया है, अब साइडों की बारी आती है। तो जितना हमने निशान लगाया है ना, बिल्कुल निशान पे ही हमें सिलाई कर लेनी है। तो जब पहले से हमने निशान लगा रखा तो हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, अच्छे से हमने निशान लगा रखा है, ठीक है। अब देखो इसी के ऊपर जो निशान हमने लगाया है सेम टू सेम उसी तरह से हमने सिलते जाना है फ्रेंड्स। और एक चीज़ और, आपका अगर हाथ नहीं चलता बढ़िया ना, तो एक तरफ से एक हाथ से आप पकड़ के सिलिए, तो आप बिल्कुल सीधी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी होती है तो उससे भी फिनिशिंग नहीं अच्छी आती है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ नीचे से फोल्ड कर दिया। अब ये कमर की पट्टी जो है इसकी मैं तुरपाई करूँगी। अब देखो बारी आ जाती है गले पे पाइपिंग की, तो यहाँ पे ओरेबी पट्टी को एक के ऊपर एक रखते हुए तिरछे में इसकी जोड़ाई होती है फ्रेंड्स। सीधा करके हम नहीं जोड़ सकते हैं, सीधा करके अगर हम जोड़ेंगे ना तो ये बिल्कुल ऐसे झोल सा बन जाता है, अच्छा नहीं बनता। तो आप देख सकते हो इस तरह से तिरछे में कपड़ा हम रख रहे हैं तो ये बिल्कुल सीधा बन जाएगा। अब इसे कट करते हुए हम गले पे रखेंगे, बिल्कुल किनारे से थोड़ा सा आधा इंच बढ़ाते हुए रखेंगे कपड़े को। और अब देखो, अभी तो मैंने कहा था कि कपड़े को खींच के नहीं रखना है, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ जो आप ब्लाउज वाले कपड़े को ढील दे दीजिएगा और जो पट्टी है ना इसे हल्का सा खींच के रखिएगा, ज़्यादा नहीं, हल्का से इसे खींच के रखिएगा। तब आपका जो पाइपिंग बनाओगे या तुरपाई करोगे तो वो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा, सुंदर बनेगा, देखने में फिनिशिंग लगेगा। हाँ यह है कि थोड़ा सा जो हम बनाते हैं पाइपिंग ना, इसमें थोड़ा सा समय लगता है फ्रेंड्स। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस। अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका पाइपिंग अच्छा बनेगा। देखो पहले हमने ये जो कपड़े छोड़े थे ना इसे फोल्ड करेंगे, फिर वापस से हम बराबर कपड़े को करते हुए बिल्कुल फोल्ड करेंगे, मतलब दोनों पार्ट को बराबर करते हुए अब एक फोल्ड और लगाएंगे, मतलब इसमें हमने 3 फोल्ड लगाना है। अब ये फोल्ड लगाएंगे ना तो क्या करेंगे, इस पर हम बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही सिलाई करेंगे, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं करेंगे। जैसे सिलाई हमने करी है ना उसी के ऊपर हम सिलाई करेंगे। मशीन को बिल्कुल धीरे धीरे चलाएंगे, आराम से चलाएंगे, भले इसके 15 मिनट लग जाए 20 मिनट लग जाए, लेकिन हम इसको आराम से ही बनाएंगे, तभी हमारा जो है पाइपिंग अच्छा बनेगा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल आराम से मैंने बनाया और बहुत खूबसूरत बन के तैयार हुआ। फ्रेंड्स मैं कहती हूँ अगर मैं ये काम कर सकती हूँ तो आप 100% बहुत ही अच्छा करोगे। अब इसकी पक्की सिलाई की बारी है, मैंने अभी कच्ची सिलाई करी थी, अब मैंने पक्की सिलाई कर देनी है इनकी। तो मैं अब बताती हूँ कि मतलब मेरी किस तरीके से मैं सिलती हूँ, यही आपके साथ शेयर करना था फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दें, और हाँ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस ब्लाउज सिलने में टोटल कटिंग एंड सिलाई 1 घंटे हमें लगे हुए हैं।
बाकी अब मुझे थोड़ा सा ना काम आ गया है, जो चाय बनाना है। आंटी भी आ गई हैं घर पे, तो पहले मैं चाय बनाकर सबको पिला देती हूँ, खुद पी लेती हूँ। उसके बाद ही आपके साथ फिर बातचीत थोड़ी सी करूँगी, ज़रूर बताऊँगी कैसे सिलती हूँ। तो अब देखो झाड़ू लगा दिया, किचन में आ गई हूँ। अब मैं पापड़ फ्राई करूँगी और इसके साथ ही मैं चाय भी बनाऊँगी। अभी हमारे यहाँ जैसे कि होली था ना, तो होली में बहुत सारे पापड़ वगैरह बने भी थे, तो वही आज पापड़ भूनूंगी और जो है चाय बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स सिल के तैयार हो गया ब्लाउज। अब इसमें देखो काज बटन तुरपाई करना है। जब हम अस्तर वाला सिलते हैं तो टाइम तो लगता है सिलने में, लेकिन उसमें काज बटन से हम मतलब काज जो तुरपाई करते हैं उससे छुट्टी मिल जाता है। लेकिन अगर वहीं पे हम सादा ब्लाउज सिलते हैं तो पूरा हमें तुरपाई करना पड़ता है। अब जैसे कमर पे भी करना है और बाजू पे भी करना है, और इसके बाद गले पे तो पाइपिंग बना दिया, तो यहाँ पे नहीं कोई टेंशन है। अब उसके बाद एक काज बटन भी करना है मतलब इसमें प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है। सिलाई और काज बटन सारा मिला के 1 घंटा लगभग लग जाएगा, और सिलाई में आधा घंटा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की ब्लाउज की कटिंग एंड सिलाई कैसी लगी। ठीक है, और एक चीज़ और, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं ये ज़रूर बताया करें कमेंट करके। ठीक है, और इस कपड़े